वो पार्टी इस कदर गिर सकती है, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। एक तरफ केजरीवाल जी की जो मुहिम है देश में कि किस प्रकार से काम की राजनीति के जरिए देश की जनता को सहूलियतें पहुंचाई जाएं, देश की जनता को मजबूत किया जाए हर लिहाज से, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। और वहीं बड़ा दुख होता है कि अभी भी इतना दुस्साहस है भाजपा के अंदर, कितनी भारी भारी भ्रष्टाचार के किस्से आपको सुनाए हमने यहां इस मंच से। आज मेरे साथ प्रेम चौहान जी हैं जो कि एलओपी हैं, और मैं चाहूँगा कि पहले वो आपको थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से ये एमसीडी के अंदर भाजपा ने एक नई ऊंचाई, नया आयाम भ्रष्टाचार का बड़े निर्लज तरीके से किया है। तो मैं प्रेम जी को बोलूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको उस पर एक्सप्लेनेशन और दूंगा। साथियों, हमने इसी मंच से कई बार आपको अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार दिखाए थे, बताए थे, सबूतों के साथ दिखाए भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा अमानवीय, जो मानवता को शर्मसार करता है, ऐसा कार्य किया है। इसकी हमारे पास पहले भी काफ़ी शिकायतें आई थी और हमने इस पर बात भी करी थी, लेकिन हम चाहते थे क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि इस पर राजनीति ना हो, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, उन्होंने नहीं मानी, अपनी जिद पे अड़े रहे। उसके बाद आज हम आप लोगों के सामने ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक मंगलापुरी वार्ड में एक शमशान घाट है और उस शमशान घाट की लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो लोग मर जाते हैं उनके अंतिम संस्कार में किस तरीके से लकड़ी के पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और भी जो सामग्री की चीज़ें होती है जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होती हैं उसके पैसे किस तरीके से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और जो एंट्री है वहाँ पर एक दिन में जिसका 100 नंबर है, दूसरी बॉडी जलने का 999 नंबर है, इस तरह की अनियमितताएं उसमें सामने आई। और हमने जो हमारे पास शिकायतें आई थी, वो जो अधिकारियों के पास आई थी, वो उस पर जब हमने प्रेशर बनाया तो अधिकारियों ने एक जांच करी और जांच में ये सब बात जो है सत्य पाई। और उस सत्यता के आधार पे अफसरों ने अपने हिसाब से जो जांच आई थी उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक प्रस्ताव बनाया और इस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा कि जो शिकायतें हैं, लकड़ी ज़्यादा महंगी बेचना या अदर जो सामान है ज़्यादा बेचना, एंट्रियाँ जो हैं उनमें गड़बड़ियाँ पाए जाना, ये सब सत्य है। लिहाजा इस एजेंसी या इस जो एनजीओ है इसको हटा के किसी नए एनजीओ को दिया जाए या एमसीडी अपने अधिकार क्षेत्र में इसको ले ले कि किस तरीके से इस पर अब आगे काम करना है। इसका प्रस्ताव बन के स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और जो प्रस्ताव गया था उस प्रस्ताव नंबर है आइटम नंबर 98, गैर सरकारी संगठन श्री श्याम नवोदय संस्कृति संघ, इस एनजीओ का नाम है। और इस पे बाकायदा उन्होंने इसको रेफर बैक कर दिया स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसके चेयरमैन कर्नल BK ओबरॉय हैं। वो सिर्फ एक फौजी रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत तो इंसानियत रही होगी कि इस तरह के मामलों में भी उन्होंने रेफर बैक किया। तो इस पर किसका दबाव था, कौन सा भाजपा का नेता इसमें मिला हुआ था, क्या था। जब ये हमने जानने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि ये जो संस्था है, ये संस्था संजय अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति का है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी मेहरौली में सह अध्यक्ष RWA का है, भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा भी वो कई संगठनों से भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ा रहा है और मौजूदा
मौजूदा उसमें वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है मेहरौली जिला RWA संघ से। बाकी की बात सर आप। तो आप धन्यवाद प्रेम जी। जिस प्रकार से आपने देखा मेरे साथी ने, मैं एक बार फिर से दोबारा उस घटनाक्रम को रिपीट कर दूं कि ये जो मंगलापुरी में शमशान घाट है, मतलब सोच सकते हैं कि करप्शन का स्तर, भाजपा के करप्शन का स्तर इस कदर गिर गया है कि शमशान घाट और मृत व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लकड़ियों के ऊपर एक्सेस चार्ज करना, जो सामग्रियां हैं उसके ऊपर एक्सेस चार्ज करना, और उसकी बकायदा रिपोर्ट आई। जब साथियों ने कहा तो ये देखिए रिपोर्ट है, ये हाईलाइटेड पोर्शन है, इसमें ये किताब है, दिस इज कॉल्ड अस्थाई समिति की बैठक की कार्यसूची, उसमें रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में बकायदा ये कहा गया कि उत्तर असंतोषजनक था, बहुत दुख होता है। और फिर ये जो रिपोर्ट थी दैट वाज सेंट टू स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी इस वक्त हेड कर रहे हैं कर्नल BK ओबराय, भाजपा के व्यक्ति हैं। इसे तो हूबहू स्वीकार कर लेना चाहिए था। जो रिकमेंडेशन था MCD अधिकारियों का, ये बात मैंने पहले कही है कि प्रॉब्लम MCD में नहीं है, प्रॉब्लम MCD में बैठी भाजपा में है। यही MCD, यही स्कूल दिल्ली का था जहां जानवर तक नहीं जाते थे, आज पूरे विश्व में नाम कमा रहा है केजरीवाल जी का स्कूल। यही MCD जिसमें भाजपा ने इस कदर से भ्रष्टाचार किया हुआ है कि आज MCD का हर विभाग कलंकित हो गया है। और यह कलंकित होने का आखिरी प्रमाण जो हम दे रहे हैं, शमशान घाट में करप्शन। तो जब यह रिकमेंडेशन गई तो उस रिकमेंडेशन को कर्नल ओबराय को हूबहू स्वीकार करके इस संस्था के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या करप्शन के मामले में कर्नल ओबराय के ऊपर भी नहीं यह मामला बनता है? अब देखें, ये जो बताया 98 नंबर में, उसको रेफर्ड बैक कर दिया गया। अब ये मतलब ये जो देखो, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, पढ़ी लिखी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो हम तो निकाल लेते हैं। अब इसमें जो एफिडेविट सबमिट किया गया था उसमें बकायदा नाम है श्री संजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ। ये वही संस्था है, ये सिग्नेचर है उस व्यक्ति का। ये वही संस्था है जिसको जो शमशान घाट को ऑपरेट कर रही है। और फिर ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये जो साफ साफ लिखा है, भाजपा जिला मेहरौली सह संयोजक RWA प्रकोष्ठ संजय अग्रवाल बिट्टू। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या इस आदमी को एक भी क्षण बाहर रहने का अधिकार है? शर्मसार कर देने वाली इस तरह का भ्रष्टाचार जो है, यह भाजपा की विवशता, भाजपा का हताशा, भाजपा के नेताओं को थ्रेडबेयर एक्सपोज करने वाला इंसिडेंट आपके सामने रखा है। हम मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पे क्रिमिनल केस लॉन्च हो, संजय अग्रवाल और BK ओबराय दोनों के ऊपर लॉन्च हो, और इसकी पूरी जांच इंडिपेंडेंट बॉडी से कराए, और भाजपा जवाब दे कि इस प्रकार से MCD के हर विभाग को जो खोखला करने का ठान रखा है हताशा में, ये इसके पीछे उनके गिवअप करने की, कि भाई MCD में अब दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर लिया है चारों तरफ से कि आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, यही मंशा है। के साथ ने कुछ पूछना है? पूछ। ये जो भ्रष्टाचार बता रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, किस लेवल पे हुआ है? थोड़ा टेक्निकल बता दीजिए कि क्या लकड़ियों के
रेट ज्यादा लिए जा रहे थे। लकड़ियों के रेट भी ज्यादा लिए जा रहे थे और संख्या में, मतलब अगर 100 व्यक्तियों का दाह संस्कार वहां हुआ है तो वहां 900 बता रहे हैं, क्योंकि जो लकड़ियां उसमें यूज हो गई, अगर संस्कार होता प्रॉपर्ली तो यूज होती, और उसको कहीं और बेच दिया, दाम ज्यादा ले लिए। जो सामग्रियां लगती हैं संस्कार में उसके दाम ज्यादा ले लिए। मतलब ये तो बहुत ही घृणित कार्य है जो भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के द्वारा करवाया है। दिल्ली की जनता इस बात का पूरा संज्ञान ले कि शमशान घाट तक में भाजपा का भ्रष्टाचार सम्मिलित है। बहुत बड़ी घृणित घटना है। धन्यवाद।